शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के नए प्रिंसिपल कृष्णा स्वरूप सक्सेना ने बताया कि आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय राजगढ़ द्वारा 23 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया था। आदेश के तहत प्रभारी प्राचार्य का दायित्व कृष्ण स्वरूप सक्सेना के नाम पर कर दिया, तो 26 अक्टूबर को मैंने प्राचार्य पद का दायित्व ग्रहण कर लिया। इसकी सभी अधिकारियों को मैंने सूचना दे दी। सभी अधिकारी द्वारा मुझे बोला गया कि आपके हस्ताक्षर से काम करने का बोला गया। गौरीशंकर बिलाला के पास चार्ज था, वो मुझे देना था, पर 26 के बाद दीपावली की छुट्टी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि दीपावली के बाद दे देंगे और सभी अधिकारियों को भी यही बोला कि दीपावली के बाद दे देंगे। और फिर दीपावली के बाद गौरीशंकर बिलाला विद्यालय में आए तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। ये तो छुट्टी चले गए, उसके बाद ये अभी आए तो कोर्ट में चले गए। कोर्ट का कोई आदेश ले और कहने लगे तो मेरा स्टे हो गया। नए प्रिंसिपल कृष्ण स्वरूप सक्सेना ने बोला कि कोर्ट का कोई भी आदेश आया है तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय इसका निराकरण करेंगे। यदि उचित होगा तो उसको ही चार्ज देंगे। जिला शिक्षा अधिकारी का जैसे ही कोई भी आदेश आएगा हम उसका मान्य करेंगे, पर जब तक हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का आदेश नहीं आएगा तब तक तो शाला संचालन अपने स्तर पर करेंगे। नए प्रिंसिपल कृष्ण स्वरूप का कहना है कि मुझे चार्ज नहीं देने में मुझे ये दिक्कत आ रही है। हमारी भी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली है। इसके लिए जो पेपर आते हैं शासन स्तर पर आते हैं। भोपाल से भी हमने ऑनलाइन संख्या डाल दी है। प्रत्येक छात्रा का कक्षा 9 से 12वीं तक का 65 रुपए के हिसाब से पेपर का शुल्क भेजना है। नए प्रिंसिपल कृष्ण स्वरूप सक्सेना द्वारा बताया गया कि आज हमारे शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल उदनखेड़ी के संभागीय स्टार बाल राम प्रतियोगिता में जो बच्चे गए थे उसमें एक बालिका उमा सेन फर्स्ट आई हैं और एक बालक पीयूष शर्मा, दोनों हमारे शिक्षक संतोष नगर जी के साथ भोपाल गए थे। प्रतियोगिता में भाग लिया। कुमारी उमा सेन संभागीय स्तर पर प्रथम आई, जबकि राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग लिया। अभी राज्य स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन भी होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जैसे शासन के निर्देश की संख्या से ही छात्रों को सीधे भेजा जाता है और संख्या से ही शिक्षक उनको ले जाते हैं। उनको भेजने की सारे खर्चे और सारी व्यवस्था संस्था से की जाती है। यहाँ हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि संस्था का चार्ज मुझे प्राप्त हुआ, तो हम अपने स्तर पर ही इन व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। इसमें हमें थोड़ी समस्या आती है, सारी व्यवस्था करने में थोड़ी दिक्कत होती है। हमें वंदे भारत न्यूज के लिए संवाददाता नरेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। सर, आज जो भोपाल संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में बच्चे गए थे उसमें कौन फर्स्ट आया वहाँ पे? संभाग स्तरीय बालरंग प्रतियोगिता में हमारे जिले से 2 प्रतियोगिताओं में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदनखेड़ी के छात्र चयनित हुए थे। एक तात्कालिक भाषण में और एक प्रश्न मंच में। तात्कालिक भाषण में कुमारी उमा सेन हमारे कला संकाय में छात्रा है और प्रश्न मंच में कुमारी उमा सेन और पीयूष शर्मा, ये 2 छात्रों की एक दल था। ये हमारे यहाँ से जिला स्तर पर विजेता था। तो ये दोनों आज भोपाल हमारे शिक्षक श्री संतोष जी नागर साहब के साथ भोपाल गए हैं, प्रतियोगिताओं में भाग लिए। कुमारी उमा सेन संभाग स्तर पर प्रथम आई है, तो अब वो राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे जब भी राज्य स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए जैसे कि शासन के निर्देश है, संस्था से ही छात्रों को सीधे भेजा जाता है और संस्था से ही शिक्षक उनको ले जाते हैं। उनको भेजने की सारे खर्च और सारी व्यवस्था संस्था से ही की जाती है। यहाँ हमें थोड़ी दिक्कतें आ रही है क्योंकि चूँकि संस्था का चार्ज अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, दिया नहीं है, तो हम अपने स्तर पर ही इस व्यवस्था को कर रहे हैं। इसमें हमें थोड़ी समस्या आ रही है, ना भेजना, ये सारी व्यवस्थाओं में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक, नाम है सर आपका? मैं कृष्ण स्वरूप सक्सेना व्याख्याता के पद पे यहाँ शासकीय उमावी उदनखेड़ी में कार्यरत हूँ। और ये जो भिलाल जी का ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, तो ये आपको चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, ट्रांसफ़र नहीं, भिलाला जी यहाँ प्रभारी प्राचार्य के पद पे थे, मतलब प्रिंसिपल के पद पे। हाँ, प्रिंसिपल का चार्ज उनके पास था। और आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय राजगढ़ द्वारा 23 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत प्रभारी प्राचार्य का दायित्व मेरे नाम पे कर दिया गया। तो 26/10/2024 से मैंने प्रभारी प्राचार्य का दायित्व ग्रहण कर लिया। इसकी सभी अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई और उन्होंने मेरे हस्ताक्षर से काम करने का मुझे बोला था। अब इनके पास जो चार्ज था वो इन्हें देना था,
पर 26 के बाद दिवाली की छुट्टियां आ गई, हमने भी दिवाली के बाद ले लेंगे ऐसा सोच लिया। अधिकारियों ने भी कहा कि दे देंगे, अभी ताज़ा ताज़ा है बाद में। तो दिवाली के बाद ये आए और फिर इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो छुट्टी पे चले गए। उसके बाद अभी आए तो कोर्ट में चले गए, कोर्ट का कोई आदेश लाए कि मेरा तो स्टे हो गया। तो अब ये कोर्ट का कोई भी आदेश आया है तो वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उस पर निराकरण करेंगे। सही है। यदि उचित होगा, उनको ही चार्ज बनाना होगा, तो जैसा आदेश आएगा हम उसको मान्य करेंगे। पर जब तक हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का आदेश नहीं आएगा तब तक तो हम शाला संचालन अपने स्तर पर करेंगे। बिना चार्ज नहीं देने पे आपको क्या दिक्कत आ रही है? अब चार्ज देने में ये दिक्कत आ रही है कि हमारी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा आगामी दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाली है। इसके लिए जो पेपर आते हैं वो शासन स्तर से आते हैं भोपाल से। अभी हमने ऑनलाइन संख्या डाल दी। अभी उसका हमें प्रत्येक छात्र का 9 से 12 का 65 रुपये के हिसाब से पेपर का शुल्क भेजना है। और परीक्षा के लिए हमें उत्तर पुस्तिकाएं भी खरीदना है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब ये परीक्षा के पहले ही करना है, तो उसके लिए मैंने आज भी उनसे निवेदन किया था मौखिक कि मैंने कहा आप चार्ज भले बाद में देते रहना, मुझे चेक बुक दे दें। क्योंकि अधिकारियों के प्रमाणीकरण के आधार पे बैंक में उनकी जगह मेरे हस्ताक्षर मान्य हो गए। बैंक संचालन अब मेरे साइन से ही होगा। परंतु अब मेरे पास चेक बुक नहीं है और नई चेक बुक इशू कराने पे अपन को जानते हैं प्रक्रिया में 8 दिन लगता है, 10 दिन लगता है। जब भी चेक बुक आएगी डाक से आएगी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैंने कहा आपके पास जो चेक बुक है वो दे दो तो अपन ये राशि भिजवा दें, राजगढ़ फीस भिजवानी है, कापियाँ हैं। तो उन्होंने मौखिक ही मुझे जवाब दिया कि आप जैसे आपने खाता बदला लिया आप पैसा निकाल लो। तो मैंने कहा सर आप नहीं दोगे चेक बुक तो फिर हम नई चेक बुक इशू कराने की प्रक्रिया करेंगे। तो ये आज ही हमारी बात हुई। उसके बाद उन्होंने, मैं तो मेडिकल पे जा रहा हूँ और मैं आपको आवेदन नहीं दूंगा, मैं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भेजूंगा। तो ये उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को ग्रुप पे भेजा, ऐसा बोल भी दिया मुझे। आवेदन वो रजिस्टर में रखा है उनका। दिक्कतें तो आ रही है बिना उसके, क्योंकि अभी हमारे बच्चे बालरंग प्रतियोगिता में जिले में भी गए, हमने वहाँ भी गाड़ी करके भेजा और वहाँ से सेलेक्ट हुए, संभागीय स्तर पे आज भाग ले रहे हैं। तो वहाँ भी टीचर और बच्चों को भेजा। तो अब शाला संचालन में दिक्कतें तो आती है भाई। ये तो आपने उनसे बोला ना चार्ज देने का, तो आपसे क्या बोल रहे हैं वो वही बता रहे हैं कि मेरा तो स्टे हो गया, कोर्ट बड़ा है कि जिला शिक्षा अधिकारी बड़ा है। अच्छा, तो जो होगा, तो मैंने कि सब कोर्ट का जो आदेश आ जाएगा उसको मान्य करेंगे। पर अब आदेश तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय निकालेंगे। हाँ सही है। क्योंकि कोर्ट ने उनको ही कहा होगा, ये मैंने उनसे कहा था।